बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे खुदा ने बेहदफ़ और बेमकसद खल्क़ किया हो। कायनात में कोई ऐसी रुखदाद नहीं, कोई ऐसा इत्तफ़ाक़ नहीं जो बग़ैर सबब के रूनमा हुआ हो। हम सब क़ैदी हैं तक़दीर इलाही के। हमारी ज़िंदगियों में बहुत कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, वो इलाही तक़दीर का हिस्सा होते हैं। जैसे हालिया दौर में कई बारिशें हुई जिसके नतीजे में कई लोग बेघर हो गए, जिसके नतीजे में कई लोगों का नुकसान हुआ। तो जिनके घर गिरे उनके लिए भी आजमाइश है, और जिनके घर सालिम हैं उनके लिए भी आजमाइश है। जो बंदा भूखा है उसके लिए आजमाइश है सब्र की, लेकिन जिसके घर में खाना है उसके लिए आजमाइश है अता की, कि वो सिर्फ़ ख़ुद खाता है या अपनी खाने को गरीबों के साथ तक़सीम करता है। कई लोगों के जहनों में एक सवाल उठा कि बारिश तो अल्लाह की रहमत है, फिर इस रहमत ने ज़हमत को क्यों खड़ा किया। मसलन हमारा अक़ीदा है कि मजलिस इमाम हुसैन रहमत है। खुदा न खास्ता कोई ये बोले कि मसलन ये ज़हमत में कैसे खड़ी हो जाए। अज़ान रहमत है, ज़िक्र खुदा रहमत है, बारिश भी अल्लाह की रहमत है। फिर ये कैसी रहमत जिसमें इतनी ज़हमत कि हज़ारों लोग बेघर हो गए, लोगों का माल मवेशी तबाह हो गया, उनकी मिल्कियतें तबाह बर्बाद हो गई। तो अल्लाह जब रहमत भेजता है उसमें चंद पहलू होते हैं। एक कभी कभी छोटा नुकसान, वक्ती नुकसान हमें नज़र आता है, लेकिन उसके पसे पर्दा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मसलन आप दिल के मरीज़ हैं, डॉक्टर ने कहा आपका बाईपास करना है, तो इस बाईपास में तकलीफ़ तो है, लेकिन इस तकलीफ़ के बाद एक लंबी शफ़ा है। बारिश जब बरसती है शायद आए तो तकलीफ़ हो, लेकिन उसके बाद क्या है, लोगों के लिए कई सालों तक उनकी ज़मीनों को फ़ायदा है। करबला को अगर वक्त के पैराहे में देखोगे तो आशूरा का दिन बड़ी तकलीफ़ का दिन था, लेकिन करबला को एक वक्त की बुलंदी में देखोगे तो अगर करबला न होती आज ये मजलिस हुसैन न होती। अगर करबला न होती आज मोमिन के लिए करबला जन्नत न होती। कि इसी करबला की है कुर्बानी जो इमाम हुसैन ने दी। कितने लोग करबला के सदक़े में हुर बने, कितने लोग करबला की वजह से जन्नती बने। यानी अगर शीयत से मजलिस को निकाल दिया जाए, 5 मिनट के लिए सोचें, ये मजालिस अज़ा जो मुहर्रम और सफ़र की हैं आप शीयत से निकाल दें तो बक़ौल इमाम ख़ुमैनी के फिर न इस्लाम बचता है न शिया बचता है। कि अगर इस्लाम ज़िंदा है तो मुहर्रम और सफ़र की वजह से ज़िंदा है, अगर दीन ज़िंदा है तो करबला की वजह से ज़िंदा है। तो वक्ती तौर पर शायद कोई मुसीबत लगती है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जब आप देखेंगे उसका बड़ा फ़ायदा है। दूसरी चीज़, जब आप नमाज आयात का नाम सुनते हो कि बंदा रात को सो रहा है, अचानक आसमान में ऐसी गरज और चमक हुई कि आप डर के नींद से उठ गए और आपके दिल में खौफ पैदा हुआ, तो ऐसे बंदे पे नमाज आयात वाजिब हो जाती है। क्या मतलब, ये हर आयात क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह की निशानियां हैं। कभी कभी बंदा गाफिल हो जाता है अल्लाह की कुदरत से, इसके पास थोड़ा माल थोड़ी दौलत आती है, ये तकब्बुर में चला जाता है। अब मुझे कौन नुकसान पहुंचा सकता है, मैं सब कुछ हूँ, मैंने इतना बड़ा घर बनाया, मैंने इतनी बिल्डिंग्स बनाई। तो अल्लाह बारिश के क़तरात को नाजिल करके एक सबक देना चाहता है कि ऐ मेरे बंदे, जब तू मेरे बारिश के कतरों का मुकाबला नहीं कर सकता तो तू खुदा का मुकाबला कैसे कर सकता है। पानी है इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर तू थोड़े से पानी का मुकाबला न कर सके तो परवरदिगार आलम का मुकाबला कैसे करेगा। और दुनिया ये सोचे जब खुदा के बारिश का मुकाबला नहीं कर सकती तो वली खुदा का मुकाबला कैसे करेगी। वो भी आयत है, ये भी आयत है। बारिश अल्लाह की छोटी आयत है, अहले बैत आयतुल कुबरा हैं, आयतुल उज़्मा हैं, अल्लाह की सबसे बड़ी आयतें हैं। तो बंदा इससे सबक भी सीखे कि एक पानी है
लेकिन तुम्हारी बिल्डिंगों को बहा के ले जाता है। पानी है, तुम्हारे चंद मरला होटलों को बहा के ले जाता है। तो जब खुदा की बारिश का मुकाबला नहीं है तो अपने ज़ईफ़ होने के महसूस करो, अपनी कमज़ोरी का एहसास करो और कभी रब के सामने तकब्बुर न किया करो। तारीख़ बताती है जिन्होंने तकब्बुर किया खुदा ने उन्होंने नीज़ तो नाबूद किया, लेकिन जिस हुसैन ने सब्र किया खुदा ने उसे आला मकाम अता किया। आज चंद सवालात आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ ताकि आज की मजलिस से कुछ लेकर जाएं, एक नया ज़ाविया करबला को देखने का। 2-2.5 महीने हम अहले बैत की मजालिस अदा करते हैं। आज ख़ुद से सवाल करिए कि इमाम हुसैन करबला क्यों गए। हम सब के जहनों में चंद जवाबात हैं। आज उन जवाबात को ज़रा गिने कि क्या जवाबात हैं। सबसे पहला जवाब यह आता है इमाम हुसैन करबला यजीद के मुकाबले में गए। भाई यजीद का मुकाबला क्यों करने गए? क्योंकि यजीद शराबी था, यजीद बदकार था, यजीद दुश्मन दीन था, इसलिए इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में गए। तो ये सवाल तो फिर हमारे जहनों में खड़ा होना चाहिए कि अगर हाकिम शराबी हो, हाकिम बदकार हो, तो इमाम पर वाजिब है कि उसके ख़िलाफ़ क्या करे, क़ियाम करे। तो सवाल यह है क्या ये वजूब सिर्फ़ मौला हुसैन के लिए था, बाद में आने वाले इमामों के ऊपर नहीं था? फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क़ियाम क्यों नहीं किया? फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर ने क़ियाम क्यों नहीं किया? फिर छठे इमाम ने क़ियाम क्यों नहीं किया? फिर 7वें इमाम ने तलवार क्यों नहीं उठाई? फिर इमाम रज़ा ने तलवार क्यों नहीं उठाई? फिर इमाम हसन अस्करी ने तलवार क्यों नहीं उठाई? अगर किसी का शराबी होना ये हमें इजाज़त देता है कि हम उसके ख़िलाफ़ क़ियाम करें, तो ये क़ियाम सिर्फ़ मौला अली की ज़िंदगी में क्यों मिलता है कि इस बिहाफ़ पे कि यजीद शराबी है, इस बिहाफ़ पे कि यजीद ज़ानी है, इमाम हुसैन इसके मुकाबले में जा रहे हैं। दूसरी चीज़, यजीद हुसैन से क्या चाहते थे? हम सब के जहनों में यह है कि यजीद इमाम हुसैन से बेअत चाहता था। भाई यजीद मौला हुसैन से बेअत क्यों चाहता था, कभी ये सोचा? हमारे जहनों में यह है कि यजीद अपनी हुकूमत के लिए हुसैन से बेअत चाह रहा था, जबकि तारीख़ बताती है कि यजीद को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं थी। जिसकी हुकूमत ख़तरे में होती है वह कॉन्फिडेंस का वोट लेता है, लेकिन जिस यजीद की हुकूमत खड़ी थी, फ़ौज उसके पास, हुकूमत उसके पास, यहाँ बाप गया बेटा तख्त पे बैठ गया, वो साहिब हुकूमत बन चुका था, उसे मौला हुसैन की बेअत की ज़रूरत तो नहीं थी। यहाँ ऐसा तो नहीं था कि लोगों ने कहा कि यजीद जब तक हुसैन तेरी बेअत नहीं करेंगे हम तुझे नहीं मानेंगे, ऐसी बात भी नहीं थी। बल्कि यजीद अगर मौला हुसैन से मुकाबला कर रहा है तो अपनी हुकूमत को गिराने की गोया कोशिश कर रहा है। फिर उसे ज़रूरत क्या पड़ी कि इमाम हुसैन से बेअत ले। दूसरी चीज़, जब यजीद को यजीद के बाप ने बताया था कि यजीद हुसैन से कभी बेअत न लेना, क्योंकि हुसैन कभी तेरी बेअत नहीं करेंगे, जब यजीद को यकीन कामिल था कि हुसैन मेरी बेअत नहीं करेंगे, फिर यजीद हुसैन से बेअत ले क्यों रहा था? इनकी नस्लों को पता था ना हुसैन के बाबा ने कभी बेअत की, ना हुसैन कभी बेअत करेंगे, तो बेअत का माजरा क्या था? दूसरी बात, जब इमाम हुसैन को पता था कि यजीद को मेरी बेअत की ज़रूरत नहीं, इमाम हुसैन मदीने रुकते, लश्कर बनाते, लश्कर बनाने के बाद यजीद के मुकाबले में जाते। ना हुसैन मदीने रुक रहे हैं, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि मौला हुसैन रुक जाइए, लश्कर मजबूत बनाइए जाइए। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कहा कि हुसैन मैंने आपके नाना से सुना था कि उनका एक नवासा होगा जिनको भेड़ की तरह ज़बह कर दिया जाएगा, मुझे खौफ है कि वो नवासे आप ना हों। तो मौला ने फरमाया तू बाहर वाला है, तुझे पता है, मैं घर वाला हूँ, मुझे तो सारे वाक़यात मेरे नाना ने बताया हैं। फिर कहा मौला हुसैन जाना है चले जाइए, लेकिन ये क्या माजरा है अपने साथ बहनों को साथ लेकर जा रहे हैं? आज तक देखा कोई जंग के लिए जाए तो पूरी फैमिली को लेकर जाए, आज तक देखा कोई जंग के लिए जाए तो अपनी 4 साला बच्ची को लेकर जाए, आज तक देखा कोई जंग के लिए जाए तो अहलो अयाल को लेकर जाए। कहा हुसैन जाना है तो चले जाइए, लेकिन बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हैं, बहनों को क्यों लेकर जा रहे हैं? इमाम हुसैन का जुमला, मेरा खुदा ये देखना चाहता है कि हुसैन करबला जाए। यजीद दुश्मन मौला हुसैन, मौला हुसैन दुश्मन यजीद हैं। इमाम की स्ट्रेटजी क्या थी दुश्मन के मुकाबले में, और दुश्मन की स्ट्रेटजी क्या है मौला हुसैन के मुकाबले में? जबकि यजीद को पता है कि हुसैन बेअत नहीं करेंगे, फिर भी बस जिद है बेअत लेने पर। दूसरी चीज़, अगर मसला सिर्फ हुसैन इब्न अली थे तो मौला को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया यजीद ने।
तो फिर ज़रूरत क्या पड़ी कि इमाम हुसैन के लाशे को पामाल किया रहे? भाई आपका दुश्मन है, आपने दुश्मन को मारा, रास्ते से हट गया, बात ख़त्म हो गई ना। लेकिन फिर ज़रूरत क्या पड़ी? सिर्फ मौला हुसैन को शहीद नहीं किया, शहीद करने के बाद मौला हुसैन के सर को कलम किया, कलम करने के बाद नो के नेजा पे रखा, उसके बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए, उसके बाद सरों को मुसलमानों की बाजारों में ले जाकर घुमाया गया। ये रिवायात के जुमले हैं, रावी कोई शिया नहीं का। इमाम हुसैन का सर शाम के बाजार में जमीनों पे फेंका गया और नेज़े की अनियों से मारता था कि मेरे मौला सजाद फरमाते हैं ये वो एक मकाम था जहां पे मेरे बाबा की कटी हुई गर्दन से आवाज आई कि जालिम मारना है मार, बेटी के सामने न मार। कौन करता है ऐसा? क्यों बच्चियों को लोगों के सामने? ये दूसरा प्लान था उसका। पहला प्लान हुसैन से बेअत लूं, अगर बेअत न की इतना इस घराने को असीरी में मुब्तला करूं और फिर लोगों के अंदर ले जाऊं। लोग कौन? जो कलमा पढ़ने वाले, लोग कौन? जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले, लोग कौन? जो मोहम्मद की रिसालत पे ईमान रखने वाले। अब जब सादा ईमान बंदा ये देखेगा उसी मोहम्मद के नवासे की गर्दन नो के नेजा पर है, उसी मोहम्मद की नवासियां असीर बन के बाजार में आई हैं, उसी मोहम्मद का नवासा जंजीरें बंधी हुई, जुल्म इतना, कटे हुए सर कि पूरे सर पे खाक मली हुई है। जब इनको असीर बना के रुसवा करके बाजार में लाऊंगा तो लोगों के जहनों में एक सवाल होगा, अगर कोई खुदा होता तो मोहम्मद के नवासे की मदद करता। इतना जुल्म हो गया कि 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगा। खुदा अपने मोहम्मद के नवासे की मदद नहीं कर रहा, खुदा मोहम्मद के हुसैन की मदद नहीं कर रहा कि जिसके लिए हुसैन के लिए बोला कि सैयदा शबाब अहलुल जन्नह, ये जन्नत के जवानों के सरदार, जन्नत के जवानों के सरदारों के साथ में इंटीरियर सिंध से कई गरीब कह रहे थे अगर कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता, अगर कोई खुदा होता सियासतदानों से पूछता, अगर कोई खुदा होता अली वाला क्यों मरता, अगर कोई खुदा होता। कई लोगों का ईमान इन बीमारियों में कमजोर हो गया था कि भाई हरम से शफा मिलती है, आज हरम बंद है, जिक्र हुसैन से शफा मिलती है, कोई मजलिस में आने के लिए तैयार नहीं था। ईमान जब कमज़ोर होता है ना फिर इंसान की जड़ों को खोखला करता है। और वो कूफे वाले जो ख़त लिख कर हुसैन के पास नहीं गए, अब उन्हीं के पास मौला हुसैन की कटी हुई गर्दन, 4 साल बच्ची, कटे हुए सर, कभी घोड़े के गले में बंधे हुए, चादरों को लूटा गया, हाथों में रस्सियां, गर्दन में तोक डाला। इतना ये कौन है? ये आले रसूल है। 50 साल नहीं गुजरे रसूल खुदा को जाते हुए और इतना अहले बैत रसूल पे जुल्म किया और बाजारों से घुमाया गया कि देख अगर कोई खुदा होता मोहम्मद की मदद करता, अगर कोई खुदा होता अपने मोहम्मद के हुसैन की मदद करता। लिहाजा जब ये जहनों में सवाल बने ना तो मतलब कोई खुदा नहीं है। अगर खुदा होता, ये कहते थे ना अल्लाह ने बद्र में रसूल की मदद की, फरिश्ते नाजिल हुए, क्या ये सब बातें थी? क्या वो फरिश्ते बांध दिए गए? उन फरिश्तों को करबला में क्यों नहीं भेजा? उन फरिश्तों को बाजार कूफा में क्यों नहीं भेजा? उन फरिश्तों को बाजार शाम में क्यों नहीं भेजा? लोगों के अकीदों को कमज़ोर किया। ये प्लान था यजीद का। हुसैन का प्लान क्या था? स्ट्रेटजी देखो, एक इमाम की और निज़ाम तागूत की। यहाँ से मोमिन अपने ईमान को मजबूत करें, कहीं मुसीबतें परेशानियां तुम्हें कमज़ोर न कर दें। कहीं वो सोच जो यजीद की थी कि आज लोग बेदीन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा ख़त्म हो गया। वो ईमान और यकीन मंजिल कामिल जो मौला हुसैन के पास थी वो हमारे वजूद से ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जुल्म इतना बढ़ता जा रहा है। ये अलाइम ज़ुहूर में से कि मौला के ज़हूर से पहले इतना जुल्म, इतनी बेदीनी, इतनी तंगी लोगों के अंदर लाई जाएगी कि बंदा बोलेगा अगर कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता। क्यों हमारा ईमान मोजिज़ों पर मजबूत हो जाता है? क्यों हल्का हल्का मोजिज़ा हर घर में होता है तो मोमिन बोलता है मौलाना फलां घर में मोजिज़ा हो गया। भाई अगर मोजिज़ा न होता तो क्या तुझे हुसैन पर यकीन नहीं था? अगर मोजिज़ा न होता क्या तुझे मौला अली पर यकीन नहीं था? ईमान इसी तरह कमज़ोर करता है शैतान। यही सोच यजीद इब्ने मुआविया की कि इतना जुल्म करो आले रसूल पे कि लोगों के जहनों के अकीदे कमज़ोर हो जाएं। कोई खुदा नहीं। 50 साल तो गुजरे हैं ना, कोई 1000 साल का फासला तो नहीं।
जब हमारे मोमिनों के गले काटे जा रहे थे वहां पर भी आवाजें उठी थी, अगर कोई इमाम ज़माना होता। क्यों नहीं हमारी मदद करते मौला? यहाँ पे फिक्र हुसैन को सोचो कि मौला हुसैन की फिक्र क्या थी, हुसैन इब्न अली की स्ट्रेटेजी क्या थी, वही स्ट्रेटेजी जो अंबिया की। पहला सवाल, खुदा मदद कब करता है? जरा कुरान उठाओ। इब्राहिम की मदद कब की? मूसा की मदद कब की? ईसा की मदद कब की? अल्लाह की एक सुन्नत है और खुदा की सुन्नत कभी बदलती नहीं है। वो वैसे मदद करता है जैसे अंबिया की मदद की, औलिया की मदद की, वैसे ही खुदा इमाम हुसैन की मदद करेगा। किस तरह मदद की अल्लाह ने इब्राहिम की? जरा कुरान तो पढ़। पूरी आग भड़काई गई, इतनी ज्यादा आग थी कि इब्राहिम को फेंकने में भी उनको तकलीफ हो रही थी। अब कहा करें तो क्या करें? शैतान ने मशवरा दिया कि मंजनीक बनाओ, उस मंजनीक में अल्लाह के नबी को डालो और मंजनीक के जरिए इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा है। मैं कहूँ परवरदिगारा, तूने सिंध में इतनी बारिश बरसा दी, इसका एक हिस्सा इब्राहिम की आग पे बरसा देते, दुश्मन की लकड़ियों को गीला कर देते, ना आग लगती, ना आग भड़कती, ना तेरा नबी उस आग में गिरता। अल्लाह की आवाज़ आई, नहीं, वो अपनी स्ट्रेटजी करता है, मैं अपनी स्ट्रेटजी करता हूँ। उसूल खुदा है, खुदा दुश्मन को पूरी छूट देता है। अल्लाह की आवाज आएगी, आए फिरौन, आए निमरूद, तू जितना जोर लगा सकता है लगा ले। यजीद, तू कितना जुल्म करेगा, जितना तेरे बस में है ना तो जुल्म कर ले, जितना तू कर सकता है, जितनी तेरी ताकत है, जितना तेरा दम है। ये सियासतदान समझते हम चोरी करेंगे, पकड़ नहीं, अल्लाह छूट दे रहा है। क्या तू जितना कर सकता है कर, फिर मेरा वार एक ही होता है। का अल्लाह की बड़ी अजीब स्ट्रेटेजी, खर्चा दुश्मन से करवाता है, खर्चा दुश्मन से करवाता है, एनर्जी दुश्मन की लगवाता है, लश्कर दुश्मन का जमा करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे है कि नून लीग जलसा करे, नारा खान का लग जाए, मेहनत पे पानी फिर गया ना। कई लोग हैं ना, यानी मेहनत करते हैं, खर्चा होता है, पूरी गेम उनकी क्या हो जाती है, उलट जाती है। इराक अमेरिका ने आज़ाद करवाया, दिया किसके हाथों में? शियों के हाथों में। खर्चा उसका था, फायदा कौन ले रहा है? शिया ले रहे हैं। यमन में खर्चा उन्होंने किया, फायदा हमने लिया। शाम में खर्चा उन्होंने किया, फायदा हमने लिया। 2% भी शिया नहीं शाम में। आज शाम आपके हाथ में, यमन आपके हाथ में। अल्लाह कहते हैं खर्चा वो उसको करने दो, फायदा कौन लेगा? तू लेगा। का दुश्मन एनर्जी करे। निमरूद ने आग जमा की, कितनी मेहनत लगी उनको, यानी आप तसव्वुर तो करें, इतनी आग थी कि इब्राहिम को फेंका नहीं जा रहा था। मंजनीक बनाई, फासलों से इब्राहिम को डाला और मंजनीक के जरिए इब्राहिम को फेंका। ये भी नहीं कि खुदा बारिश का एक कतरा बसाता, अल्लाह का ये काम नहीं है। आग बुझा देता? नहीं। आंधी लाता, आग बुझ जाती? नहीं। तेज हवाएं चलाता? नहीं। मैदान को बना दिया, का तू आग चला, हवा भी नहीं लाऊंगा, बारिश भी नहीं बरसाऊंगा। और यह भी नहीं कि इब्राहिम को बचाने के लिए आग को बुझा दे, का नहीं। और जब इब्राहिम को, अब यहां पे दो कैरेक्टर हैं, दुश्मन का कैरेक्टर पूरी एनर्जी करके वली खुदा को मारना चाहता है, अल्लाह का कैरेक्टर सब्र करके देखता रहा, इब्राहिम का कैरेक्टर जैसे आग में फेंका जा रहा है, वो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की मदद का मुंतजिर न रहा। यही सोच इमाम हुसैन की है। मौला हुसैन के जहन में एक मिनट के लिए भी ये नहीं आया कि खुदा मेरी मदद करेगा। का हुसैन तू वो कर जो तेरा काम है, मैं वो करूंगा जो मेरा काम है। जब जिब्राइल ने कहा इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला इब्राहिम, बोलूं खुदा को कि तेरी मदद करे। ये नबी खुदा है, ये अबुल अंबिया, ये अबुल आइम्मा, ये जद्दे हसन हुसैन है। का जिब्राइल, जब तुझे पता है मैं आग में गिर रहा हूं, क्या मेरे रब को नहीं पता? तो मदद मांगने की जरूरत नहीं है। अगर उसे जलना पसंद तो इब्राहिम को जलना पसंद। अगर वो बचाने पे आए, बचा सकता है, इब्राहिम बचने पे राजी, इब्राहिम उसकी रजा पे राजी है। यही जुमला करबला में हुसैन ने कहा कि रिजन बेरजा व तस्लीमन ले अमरे, ऐ खुदा बस तू देखता जा, अगर तू राजी है तो हुसैन भी कदमों को बढ़ाता जाएगा। एक लम्हे के लिए हुसैन इब्न अली मदद खुदा के मुंतजिर नहीं थे, क्योंकि हुसैन कुरानी उसूलों पे चल
रहे थे कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, खुदा किन का साथ देता है? जो मुसीबतों में सब्र करते हैं। इस उसूल कुरानी पे मौला हुसैन को यकीन था, लेकिन खुदा ने इब्राहिम को कैसे बचाया? जैसे आबे निमरूद में इब्राहिम को फेंका गया तो आवाज आई या नारू खूनी बर्दन व सलामा, आग को बुझाया नहीं, का तेरी गर्मी भी गर्मी रहे लेकिन इब्राहिम को न जलाना।